Hello everybody, welcome to GeoMind. This is the part 2 of the Ordovician period of the video series Paleozoic History of Earth. If you haven't watched the part first, please make sure that you watch it and let's start. By the way, this creature is known as sea scorpion and they were abundant during the Ordovician times. We will talk about them during the later part of the videos. Okay, so let's start. So in previous videos, we have discussed till the paleogeography and sea level and a brief part of the plate tectonics. तो आज हम शुरू करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स की क्या क्या हैपनिंग्स हो रही थी रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक्स ड्यूरिंग द ओर्डोविशियन टाइम। हमने देखा कि ओर्डोविशियन में 4 कॉन्टिनेंट्स थे, गोंडवाना, साइबेरिया, लॉरेंशिया, बाल्टिका एंड अ माइक्रो कॉन्टिनेंट ऑफ एवालोनिया। ओके, ड्यूरिंग द 458 मिलियन ईयर्स अगो। तो हमने डिस्कस किया था कि पहले जो था पीरियड वो थोड़ा स्टेबल था कैम्ब्रियन के टाइम पे, लेकिन अब हलचल होनी स्टार्ट हो गई थी। अब हुआ क्या कि ऑल ऑफ द मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स वर इन मोशन ड्यूरिंग द ओर्डोविशियन पीरियड। ठीक है, प्लेट्स मूव होना चालू हो गई थी। लॉरेंशिया जो था वो ग्रेजुअली रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि दिस कॉन्टिनेंट इट स्टार्ट टू रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका ये वाला पोर्शन इधर आ गया आएगा एंड जो साइबेरिया था, कजाकिस्तान जो एरिया था, ये वाला एरिया, ये ऊपर अपना ईस्ट से, ठीक है, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, ईस्ट से नीचे की तरफ आने लग गए, लॉरेंशिया की तरफ आने लग गया। ठीक है, एंड बाल्टिका ड्रू टुवर्ड्स लॉरेंशिया फ्रॉम द साउथ ईस्ट, ग्रेजुअली क्लोजिंग द आयापेटस ओशन। तो अपना बाल्टिका जो था ये साउथ ईस्ट से यहाँ से इधर की तरफ शिफ्ट होना चालू हो गया। ठीक है, so in this direction and this was coming from the, you could say, northeastern direction. Okay, Siberia. So Iapetus ओशन जो बीच में था ये बंद होना शुरू हो गया हमारा। Now the Paleolithian sea जो था, इसका जो ये मूवमेंट चालू हो गया था लेकिन अभी क्लोज नहीं हुआ ओर्डोविशियन पीरियड में। ठीक है, जो इसका क्लोजर हुआ ये सिल्यूरियन पीरियड में हुआ। ठीक है, जिसमें लिखा है कि अल्टीमेटली कोलाइडिंग विद लॉरेंशिया इन द सिल्यूरियन पीरियड। तो यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स चालू हो गई थी। ठीक है, द Paleolithian sea was also gradually narrowed as a subduction zone on the west side of the Gondwana consumed the ocean floor। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो अपना Paleolithian sea है ये वाला पोर्शन, ये भी धीरे धीरे क्या होना नैरो होने लग गया, क्योंकि जो वेस्टर्न साइड पे अपना सबडक्शन जोन था वो क्या कर रहा था, ओशन फ्लोर को कंज्यूम कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि हम देखते हैं कि सपोज दिस इज द लिथोस्फीयर और क्रस्ट। ठीक है, तो क्रिस्टल ओशन क्रस्ट नीचे जा रहा है सबडक्शन जोन के, एंड यहाँ पे कुछ ऐसा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, and you could say that this one is lithosphere and below this is mantle. Okay, so यहाँ पे हमारा जो कॉन्टिनेंट जो ओशनिक क्रस्ट है ये नीचे जा रहा है, मतलब कंज्यूम हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, ओशन भी जो है वो शिफ्ट होने लग गया इधर की साइड। ठीक है, ओशन बेसिन पेलियोटिथियन का, और धीरे धीरे ये आपस में क्लोज होने लग गया। ठीक है, जब ये इधर आएगा तो स्पेस बचेगा नहीं, तो धीरे धीरे ये क्लोज होता जाएगा इधर इधर आके ओशन। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है मोटा मोटा। नाउ तो अपना पेलियोटिथियन सी भी यहाँ पे धीरे धीरे क्लोज होने लग गया, और गोंडवाना जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट था उस टाइम का, इटसेल्फ अंडरवेंट अ ग्रेजुअल क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो अपना लॉरेंशिया जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड गोंडवाना वाज clockwise rotating and bringing the Africa over southern pole and Australia and North China across the equator। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ है। तो अभी हमने देखा कि अफ्रीका जो वाला मेन पोर्शन है ये यहाँ पे है। ठीक है, एंड अपना साउथ पोल ये साइड है। तो
ये क्लॉकवाइज रोटेटिंग करना चालू कर दिया, यानी कि इस साइड पे। तो जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये धीरे धीरे जो इसका सारान डेजर्ट हो गया, अपना अफ्रीका वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, ये यहाँ की शिफ्ट हो जाएगा। एंड अपना नॉर्थ चाइना हो गया, ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया, दिस पोर्शन, ठीक है, सॉरी दिस पोर्शन, दिस इज द ऑस्ट्रेलिया, दिस इज द नॉर्थ चाइना, और ये नीचे शिफ्ट होके अपने इक्वेटर पे आ गया, ठीक है। तो और आगे देखते हैं कि और क्या चीजें हुई थी। जो एक ओरोजनी हुई थी ओर्डोविशन पीरियड में, इंपॉर्टेंट ओरोजनी थी, उसे बोलते हैं हम टेकोनियन ओरोजनी, ठीक है। तो जो जियोलॉजिकली पीसफुल वर्ल्ड हो रहा था, मतलब कोई मेजर ओरिजिन नहीं हुई थी, कोई कोलिजन वगैरह नहीं हुआ था, शिफ्ट होने लग गया था कॉन्टिनेंट। लेकिन एक जो ओरिजिनी थी वो थी टेकोनियन ओरिजिनी। तो ये क्या थी, अभी हम देखते हैं। ये छोटा सा पोर्शन है अपना लॉरेंशिया का, दिस पोर्शन इज प्रोजेक्टेड हियर, ओके। दिस इज द पेलियो इक्वेटर। पेलियो इक्वेटर मतलब जो एंशियंट टाइम पे इक्वेटर लाइन थी, ये कहाँ से जा रही थी, लॉरेंशिया से जा रही थी, ये देखो अब जा रही है ना। तो इसको हमने यहाँ प्रोजेक्ट किया है कुछ ऐसे में, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि अब हम पढ़ेंगे थोड़ा टाइकोनियन एरोजन के बारे में। तो मिडिल ऑर्डोविशन में क्या हुआ, मिडिल ऑर्डोविशन में क्या हुआ कि जो ईस्टर्न मार्जिन था लॉरेंशिया का, दिस इज लॉरेंशियन, इसका जो ईस्टर्न मार्जिन था, ये वाला पोर्शन, ठीक है, रैम्ड इनटू अ वोल्केनिक आइलैंड आर्क एंड अदर क्रिस्टल फ्रेगमेंट्स। तो यहाँ पे एक वोल्केनिक आर्क है, ये वाला। तो ये जो पोर्शन है ईस्टर्न साइड का, ये यहाँ पे रैम हो गया, यानी कि कोलाइड हुआ इस वोल्केनिक आर्क से, और बाकी जो कुछ क्रिस्टल फ्रेगमेंट्स थे इनसे, और इसने ओरिजिन को जन्म दिया टेकोनिक ओरिजिनी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ओर्डोविशन का, ठीक है, मिडिल ओर्डोविशन का। सो इसको आप रहने देंगे एप्लेशन के, ये बाद में हुई थी। ये कहना चाह रहा है कि ये एप्लेशन जो माउंटेन्स है, इसका कुछ मार्जिन इसने टेकोनियन ओरिजिन ने फॉर्म किया था। नाउ टेकोनियन ओरिजिन के बारे में और क्या खासियत है कि टेकोनियन ओरोजनी क्रिएटेड अ सीरीज ऑफ डीप बेसिन्स अलोंग द ईस्टर्न एज ऑफ लॉरेंशिया, ठीक है। तो जब ये ओरोजनी चालू हो रही थी तो इसकी ईस्टर्न एज पे डीप बेसिन क्रिएट हो गया, जैसे कि हमारा हिमालयन है, तो हिमालय कुछ ऐसे, और ये अपना गंगा का कुछ ऐसे ट्रफ टाइप का, गंगा जो बेसिन है, ठीक है। तो फ्लूवियल ट्रफ टाइप का है। तो आप देख सकते हो कि जब भी ओरिजिन कोई होती है तो इसके मार्जिन में कुछ ऐसा ट्रफ बन जाता है। तो ऐसा ही कुछ बना था लॉरेंशिया के टाइम के पे ईस्टर्न एज पे। सो जो अब हैं उस जो ये बेसिन है, सेडिमेंट्री बेसिन, ये फिल हो चुका है लगभग 3 किलोमीटर थिक सेडिमेंट्री रॉक से, ठीक है। तो प्रेजेंट डे न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया में है ये अभी जो बेसिन है, और उसको हम बोलते हैं क्वीन स्टोन डेल्टा। तो अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि क्वीन स्टोन डेल्टा किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है अपनी टेकोनियन ओरिजिनी से। नाउ आगे बढ़ते हैं। पेलियो क्लाइमेट के बारे में बात करें तो उस समय जो टेम्परेचर था वो कैम्ब्रियन से थोड़ा कम था। कैम्ब्रियन में हमने देखा कि टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस था, और ऑर्डोवेशन का एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अपने मॉडर्न टेम्परेचर के हिसाब से। लेकिन O2 लेवल फिर भी उस समय बहुत कम था, 13.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्लाइमेटिक मॉडल एज बस कार्बन आइसोटोप्स जो हम करते हैं, डेटिंग करते हैं, ठीक है, या मेजरमेंट करते हैं कार्बन आइसोटोप्स का, सॉरी डेटिंग नहीं, मेजरमेंट करते हैं अपना C13, C12। तो यहाँ पे मैंने गलती की है, C14 जो होता है उसकी हम डेटिंग करते हैं, और C13 इनऑर्गेनिक होता है तो इसका हम रेशो लेते हैं, ठीक है, इसका रेशो लेते हैं। तो यहाँ पे कार्बन आइसोटोप्स का C13 का मेजरमेंट
तो ऑर्डोविशन सॉइल का मेजरमेंट किया तो उन्होंने साइंटिस्ट ने देखा कि जो एटमॉस्फेरिक लेवल्स थे कार्बन डाइऑक्साइड के उस समय में वो 14 to 16 टाइम्स हायर थे आज के ज़माने में। ठीक है, आज के ज़माने में कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल? आप कमेंट करिए और बताइए मुझे कि दिस टाइम व्हाट इज द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ CO2। ओके, कमेंट डाउन बिलो। नाउ देखा कि 14 to 16 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड हाई है। तो हाई लेवल्स किसकी वजह से हो रहे हैं? उस समय देखो वाइड स्प्रेड वॉल्केनिक एक्टिविटी भी हो रही थी which would have released volumes of carbon dioxide into the atmosphere। तो वॉल्केनो की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा, आज के ज़माने से भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी उस समय हो रही थी। ठीक है, एक्सटेंसिव फ्लडिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स ड्यू टू हाई सी लेवल्स, हमने देखा कि हाई सी लेवल्स फ्लक्चुएट कर रहा था, उसकी वजह से कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो फ्लडिंग हो गई थी। ठीक है, कंबाइंड विद लैक ऑफ वाइड स्प्रेड वेजिटेशन ऑन लैंड। ठीक है, तो वेजिटेशन नहीं होगी तो CO2 ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने देखा कि जो अर्ली लैंड प्लांट्स हैं वो ऑर्डोविशन में पाए गए हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ कॉजेज हैं जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो थी उससे हाई थी। ठीक है, इन शॉर्ट, ठीक है, समरी में क्या था? रेट एट विच कार्बन डाइऑक्साइड वाज एडेड टू द एटमॉस्फेयर इंक्रीज ड्यूरिंग द एडोबेशन पीरियड वेयर इज द रेट ऑफ रिमूवल डिक्रीज। ठीक है, तो एडिशन का रेट बढ़ रहा था। ठीक है, बढ़ रही थी CO2, लेकिन घटाने वाले कंपोनेंट नहीं थे। ठीक है, CO2 को घटाने वाले कंपोनेंट नहीं थे। ऑटोमेशन की लाइफ के बारे में बात करें, ठीक है, और एक और चीज़ है कि भाई CO2 जब ज़्यादा थी तो अपना ग्लेशिएशन कैसे हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे आगे कि क्यों ग्लेशिएशन हुआ एंड ऑटोमेशन में, जबकि CO2 हाई थी उस समय। फिलहाल हम ब्रीफ करते हैं ऑटोमेशन लाइफ के बारे में। तो life on Earth during Ordovician was primarily concentrated in the oceans, although some terrestrial forms were present। ठीक है, तो फर्स्ट लैंड प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लैंड प्लांट्स जो आए थे वो ऑर्डोविशन में आए थे। द प्रेजेंस ऑफ क्रिप्टोस्पोर्स एंड ट्राइलेट स्पोर्स इन द ऑर्डोविशन डिपॉजिट, द लैंड वाज लार्जली बैरन। तो पहले क्रिप्टोस्पोर्स टाइप के और ट्राइलेट स्पोर्स टाइप के लैंड प्लांट्स पहले ऑर्डोविशन में आए थे, लेकिन ज़्यादातर लैंड जो थी वो लार्जली बैरन थे क्योंकि हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स नहीं थे। तो मरीन ऑर्गेनिज्म काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी आ चुकी थी, प्लैंकटन, इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है, प्राइमेटिव रीफ्स, ठीक है, ब्रायोजोआन्स, कोरल्स, स्ट्रोमेटोपोरिड्स। और इस ऑर्डोविशन में एक तो हमारा लैंड प्लांट भी आए थे और दूसरा क्या था? प्रिमिटिव फिश। तो अर्ली फिशेस, जॉलेस फिशेस ऑर्डोविशन में आई थी। ठीक है, फर्स्ट लैंड प्लांट्स एंड प्रिमिटिव फिशेस। सो और जो और एनिमल्स क्या क्या थे? ठीक है, हमने प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स और फिशेस की बात कर दी, तो साथ में इन्वर्टिब्रेट्स की डाइवर्सिटी काफ़ी आ गई थी, जैसे कोरल्स थे, रिगोसा, टेबुलाटा टाइप के, अपने गैस्ट्रोपोड, सेफ्लोपोड्स मोलस्क के अंदर आते हैं, ब्रायोजोन्स। ठीक है, ये सब आगे थे, एक्नोडर्म्स, स्टार फिशेस वगैरह, ग्रेप्टोलाइट्स एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स फॉसिल्स, इनकी डाइवर्सिटी बढ़ गई थी। टेरेस्ट्रियल में अपना लैंड प्लांट्स हो गया, क्रिप्टोस्पोर्स और ट्राइलेट्स। ठीक है, ये दो थे। और कुछ ऐसे जो लिविंग रिप्रेजेंटेटिव है अर्ली लैंड प्लांट्स के, ये कुछ ऐसे हैं, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स, मॉसेस, इस टाइप के लैंड प्लांट सबसे पहले ऑर्डोविशन में आए थे। नाउ ऑर्डोविशन रेडिएशन है, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन होने लग गया था और मास एक्सटिंक्शन सबसे पहला ऑर्डोविशन में हुआ था। लाइकली कॉज क्या था? रैपिड ग्लोबल कूलिंग, फॉलिंग सी लेवल्स। हमने डिस्कस किया एंड में कि फॉलिंग सी लेवल्स हुआ था, पहली वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसकी वजह से ऑर्डोविशन में सेकंड बिगेस्ट मास एक्सटेंशन था। तो आगे वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे ऑर्डोविशन के बारे में और होप करेंगे कि तीसरे पार्ट में ये पूरा खत्म हो जाए। डिस्कस करेंगे कि ग्लेशिएशन क्यों हुआ था और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण भी ग्लेशिएशन क्यों हुआ। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब।